अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 24 का लोगों में जबरदस्त आकर्षण। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु हो रहे हैं शामिल। मुख्यमंत्री एवं उपराष्ट्रपति ने भी दी दस्तक। चंडीगढ़ ने मनाया धूमधाम से विश्व प्रसिद्ध रॉक गार्डन के जनक पद्मश्री नेकचंद की 100वीं जयंती। तीन दिवसीय साहित्य दर्शन व पुस्तक मेला हुआ संपन्न। हर वर्ग के पाठक भी हुए शामिल। जय कुरुक्षेत्र धरा, जय जय कुरुक्षेत्र धरा, समता प्रेम के जल से समता प्रेम। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अपने निर्धारित समय के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का पिछले 28 नवंबर को विधिवत भव्य शुरुआत की गई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कुरुक्षेत्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल होते हुए अपने संबोधन में कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में हमें गीता के ज्ञान को ध्यान में रखना होगा। अर्जुन जैसे एकाग्रचित्त होकर हमें आगे बढ़ना होगा एवं भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हमारे मार्ग को सुगम बनाए रखने में सहायक सिद्ध होंगे। दुनिया की हम महाशक्ति तो है ही, पर हमने एक रास्ता चुन लिया है। और रास्ता चुन लिया है विकसित भारत का एट 2047। विकसित भारत अब सपना नहीं है, विकसित भारत हमारे सामने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को प्राप्ति में हमें गीता का वो ज्ञान ध्यान में रखना पड़ेगा। जो एकाग्रता अर्जुन ने दिखाई थी, अर्जुन की नजर मछली पर नहीं थी, अर्जुन की नजर मछली की आंख पर भी नहीं थी, अर्जुन की नजर अपने लक्ष्य पर थी, पुपिल पर थी। हमें वो ही नजर रखनी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि गीता महोत्सव एक महत्वपूर्ण पर्व है जो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों के लिए सांस्कृतिक एवं व्यापारिक आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में परिलक्षित एवं परिवर्तित होता जा रहा है। हम सब के लिए बड़े गर्व की बात भी है कि गीता जयंती ये भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में इसका प्रचार प्रसार हो रहा है और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम इस गीता जयंती के अवसर के ऊपर चलते हैं। हमारे लगभग एक समय में 18,000 बच्चे जो 18 श्लोक हैं विभिन्न स्थानों से आकर के एक एक श्लोक का उच्चारण यहाँ पर करते हैं और दुनिया ऑनलाइन इसके साथ जुड़ करके वो भी उसके अंदर भाग लेते हैं। धार्मिक एवं सामाजिक सरोकार से जुड़े लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के महत्व की प्रचार प्रसार एवं व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि इस महोत्सव से हमारे अध्यात्म एवं सांस्कृतिक परंपराओं के महत्व को आज के युवा पीढ़ी के समक्ष रखने एवं समझाने का हमें सशक्त मंच मिलता है। कुरुक्षेत्र की धर्मधरा जो गीता की उपदेश स्थली है, यहाँ जहाँ एक और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव एक अलग से उत्साह उल्लास और एक वैश्विक प्रेरणा के रूप में आयोजित हो रहा है। इस बार गीता महोत्सव में पूरे देश के जो हमारे पौराणिक तीर्थ हैं उन तीर्थों के तीर्थ पुरोहित या मुख्य सेवा अधिकारी या मुख्य महंत जो हैं उन सबको आमंत्रित किया गया है।
28 नवंबर से 15 दिसंबर तक चलने वाले इस महोत्सव में श्लोक पाठ, नृत्य प्रदर्शन, भजन और पुस्तक प्रदर्शनियों का आयोजन दर्शकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा है। मैं यहाँ पे गीता जयंती देखने के लिए आया हूँ और यहाँ पे हर तरह के पकवान और हर चीज़ यहाँ पे देखने के लिए अच्छी है। यहाँ कल्चर देख रहे हो आप, स्टॉल्स लगे हुए हैं डिफरेंट और डांस वगैरह हो रहा है, कल्चरल एक्टिविटीज हो रही है, हर जगह के स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं, उड़ीसा के स्टॉल लगे हुए हैं और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ यहाँ आके। हरियाणा से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार हो चुका है। स्वच्छता एवं सुरक्षा का विशेष प्रबंध के लिए देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने प्रशंसा जाहिर की। यहाँ पर डस्टबिन का बहुत अच्छा इंतजाम है और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पानी के लिए भी व्यवस्था है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आते हैं तो फिर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। यहाँ पर डिस्पोजल हम गन्ना का यूज कर रहे हैं और जो भी गेस्ट आ रहे हैं उनसे कह रहे हैं कूड़ा डस्टबिन में ही डालें। गेस्ट सारे पालन कर रहे हैं। मेरी आप सभी से यह अपील है कि अपने जिले, अपने राज्य व अपने देश को स्वच्छ बनाए रखें, इधर उधर कूड़ा ना फैलाएं और अपना कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें। इस वर्ष तंजानिया को पार्टनर देश और ओडिशा को पार्टनर राज्य के रूप में शामिल किया गया है। गौरतलब है कि गीता महोत्सव का आयोजन एवं उद्देश्य भगवत गीता की शाश्वत शिक्षाओं के माध्यम से लोगों को प्रबुद्ध करना है। चंडीगढ़ के विश्व प्रसिद्ध रॉक गार्डन में पिछले दिनों स्वर्गीय पद्मश्री नेकचंद की 100वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। मेरी 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 इस अवसर पर पंजाब के राज्यपाल एवं यूटी चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया मुख्य अतिथि के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज की। उन्होंने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि नेकचंद जी का योगदान अभूतपूर्व है। उन्होंने बेकार वस्तुओं से नायाब चीजों का निर्माण करके ये साबित किया कि दुनिया में कोई भी वस्तुएं बेकार एवं बेजार नहीं हो सकती। नेकचंद जी की यह शताब्दी वर्ष और वास्तव में एक असाधारण व्यक्ति ने असाधारण चीज खड़ी कर दी। ये भी शायद देश में पहली बार किसी व्यक्ति ने जो फालतू पड़ा सामान है उसको इकट्ठा किए और बड़ी मेहनत से 18 साल तक लगातार अननोन आदमी की तरह से वो इस काम में करते रहे। इस अवसर पर स्वर्गीय नेकचंद के पुत्र चंडीगढ़ प्रशासक के सलाहकार राजीव वर्मा एवं प्रशासन के आला अधिकारी भी उपस्थित रहे। गौरतलब है कि आज की पीढ़ी के लिए नेकचंद की कलाकृति की विरासत को संजोने की जबरदस्त चुनौती है, जिन्होंने कचरे से कलाकृतियों का निर्माण कर एक नायाब एवं अनूठा नमूना प्रस्तुत किया है।
विद्या भारती पंजाब जो कि सर्व हितकारी शिक्षा समिति रजिस्टर्ड हमारी इकाई है। ये विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान की प्रांतीय इकाई है। ये हर वर्ष ऐसे विद्यालयों में इस प्रकार के साहित्य दर्शन और पुस्तक मेलों का आयोजन करती है, जिसका यही उद्देश्य है कि हमारे विद्यार्थियों को, हमारी युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति से, अपने ग्रंथों से, पुराणों से, वेदों से परिचित करवाना। और इसमें इनके साथ ही आप देखेंगे बहुत सारी ज्ञानवर्धक पुस्तकें, बहुत सारे हमारे महापुरुषों की जीवनियाँ, यहाँ पर बहुत मोटिवेशनल कहानियाँ और बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो कि बच्चों के लिए एक सत साहित्य के रूप में उनके जीवन में उनको मार्गदर्शन करेंगे। जो बुक फेयर है बेसिकली जो यूथ्स हैं उनको अपनी संस्कृति के बारे में, वेद पुराण ग्रंथ जितने भी हैं, मोटिवेशनल बुक्स हमारे पास जितनी भी, और जितने भी महापुरुष रहे, क्रांतिकारी रहे, उनके बारे में बच्चों को पता चल सके। एक अच्छे प्राइस के ऊपर ये बुक्स प्रोवाइड कर रहे हैं पब्लिकेशन के ऊपर सोसाइटी की तरफ से। तो हमारा मेन जो मोटिव है इसके पीछे वो यार जो यूथ है कम से कम वो अपने उन क्रांतिकारी, अपने ग्रंथों को, अपना बेस, अपने रूट्स को जान पाए। फॉर्म है जहाँ वैरायटी ऑफ बुक्स है, जो हमें कई चीज़ों की नॉलेज भी नहीं होती, पता भी नहीं होता कौन सी बुक्स हमें पढ़नी चाहिए, कौन सी अवेलेबल है मार्केट में। और यहाँ इतनी वैरायटी है कि हर बुक को देखकर लगता है कि हमें ये भी परचेज़ कर लेनी चाहिए, ये भी रीड करनी चाहिए। तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है बुक फेयर जो ये स्कूल में ऑर्गेनाइज हुआ है। ये एक अच्छी पहल है इस मीडिया के दौर में। सोशल मीडिया, जो बच्चे हर वक्त फ़ोन वगैरह पे लगे रहते हैं, तो उनके लिए ये अच्छा है। इस साहित्यिक मेले से विद्यालय में शैक्षणिक वातावरण को समृद्ध करने और छात्रों को साहित्य की गौरवशाली इतिहास एवं नई जानकारी और विचारों से अवगत कराने का एक सकारात्मक प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। लगा यहाँ मुझे शौक है, मुझे पोइट्री का, आई लव पोइट्री, इंग्लिश पंजाबी दोनों ही। तो मैंने एक पंजाबी बुक ली भी है जो मुझे अच्छी लगी। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि मैं खुद काफ़ी रिलीजियस चीज़ों में मानता हूँ। इवन आई स्टडी सम बुक्स ऑल्सो। सो बट इन सब चीज़ों के अलावा हम इंटरनेट पे ही देखते हैं ये सब चीज़ें, बट यहाँ पे हमें मौका मिला है कि जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सारे वेद, सारे पुराण हमारे सामने ही हैं, भारत माता की तस्वीर लगी हुई है। तो इससे हमें सुनने को तो मिल जाता है पर आज हमें देखने को भी मिल गया, तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी मेरे को। एक न्यू एक्सपीरियंस गेन हो रहा है, इससे हमें पता चल रहा है कि कैसे करते हैं हिसाब किताब, ठीक है। तो मतलब कि बहुत अच्छा, और मतलब कि काफ़ी लोग भी इंटरेस्टिंग है इसके अंदर। बुक फेयर के अंदर बहुत अच्छा बुक फेयर आयोजित किया गया है स्कूल वालों की तरफ से। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरी तरफ से। तो जो भी बच्चे आ रहे हैं वो पूछ रहे हैं कि कैसी बुक्स हैं, यहाँ पे क्या क्या करवाया जाता है, तो फिर उनके बारे में उनको एक्सप्लेन करें, हमें भी नॉलेज मिल रहा है, उनको भी नॉलेज मिल रहा है। बच्चे एक्साइटेड हो रहे हैं, उनको बहुत पसंद आ रहा है ये। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आए भी हैं, उन्होंने बहुत सारी बुक्स भी ख़रीदी इन चीज़ों से रिलेटेड, और बाकी भी बच्चों के लिए बहुत सारी बुक्स हैं। तो फिर यहाँ का ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा जा रहा है। अपने उद्देश्यों में पूर्णतः सफल होता हुआ अवश्य नजर आया।